हेलो नमस्ते। आज हम बात करेंगे एसबीटी के बारे में, यानी कि सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया के बारे में हम बात करेंगे। सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया कहने का मतलब हुआ कि हार्ट बीट अगर बढ़ जाए, यानी कि कितना से कितना। तो पहले जान लेते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होता है। नॉर्मल रेंज क्या होता है कि कोई भी आदमी का हार्ट बीट जो होता है 60 ब्रीथ पर मिनट से लेके 100 ब्रीथ पर मिनट तक होता है, यानी कि 60 से लेके 100 तक, वो 100 तक होता है। अगर वही किसी आदमी को 150 से लेके 220 के आसपास है तो उसको क्या बोलते हैं? सुप्रा वेंट्रिकुलर ब्रीथिंग या सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। अब जानते हैं कि सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया क्यों बोलते हैं इसको। क्या होता है कि कोई भी जो आदमी है उसको हार्ट में 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर में 2 चैम्बर ऊपर में होता है, यानी कि एक ऊपर वाले को सुप्रा बोलिए, नीचे वाले को इन्फीरियर बोलिए, यानी कि ऊपर में 2 होता है, नीचे में 2 होता है। नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ऊपर वाले को एट्रिया बोलते हैं, राइट और लेफ्ट बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं। तो ऊपर वाले चैम्बर में, यानी कि वेंट्रिकल से ऊपर में ए बी नोड और एस ए नोड क्या करता है? हार्ट बीट को जनरेट करता है, यानी कि वेंट्रिकल से ऊपर, इसीलिए इसको बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर बोलते हैं। तो अब जानते हैं कि ए बी नोड और एस ए नोड जो होता है ये क्या करता है? हार्ट बीट को जनरेट करता है। ये कितना तक करता है? तो 150 से लेके 220 तक के बीच में जब करेगा तो इसको सुप्रा वेंट्रिकुलर बोले। तो बहुत आसान है। अब चलिए कि अगर इतना जनरेट हार्ट बीट हो जाता है तो आदमी में क्या क्या होगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर ये होगा कैसे, क्यों होता है, कारण क्या है। अगर कोई आदमी स्ट्रेस में रहता है, कैफीन ज़्यादा यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, या अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है, डायबिटिक है, या फैमिलियर स्ट्रेस में रहता है, या कोई हेल्थ इशू के चलते सर्जरी हुआ हो, तो इस सब चीज़ के चलते ये चीज़ हार्ट बीट इंक्रीज कर सकता है। अब जानते हैं कि क्लिनिकल फीचर क्या होगा, यानी कि आदमी को क्या दिखेगा। यानी कि आदमी के चेस्ट में पेन होगा, डिजीनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, माइल्ड हेडेक होगा, स्वेटिंग होगा, यानी कि पसीना छूटेगा। तो ये सब चीज़ आदमी को दिखेगा, यानी कि ये सब आदमी को लगने लगेगा कि भाई ये सब चीज़ हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ने, और पल्पिटेशन बहुत हाई रहेगा। अब आइए करेंगे क्या। सबसे पहले तो उसका क्या करेंगे? SpO2 मॉनिटर करेंगे, बीपी लेंगे, पल्स लेंगे, वाइटल को चेक करेंगे और SpO2 देखेंगे। अब आ जाइए कि ट्रीटमेंट में फिर क्या है। हाँ, उसके साथ ही क्या करना है? ECG करना है। ECG में क्या होगा? QRS जो होगा ना वो बहुत वेरी नेरो होगा, वेरी नेरो, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होगा, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। तब हमें लगेगा कि ये क्या है? SBT है। अब आ जाइए कि ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आप खुद नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में भी कार्डियोलॉजिस्ट ही करेंगे, और कार्डियोलॉजिस्ट के संरक्षण में करना चाहिए। लेकिन आप हमारे दर्शक हैं, आप हमें सुनते हैं, तो भी एक नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले उनका SpO2 को मेंटेन करेंगे, बीपी मेंटेन करेंगे। अगर जो भी सिम्टम या साइन हमको दिखेगा उसको हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद भी अगर हम मॉनिटर में उनके हार्ट बीट को रखेंगे। अगर हार्ट बीट अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो अभी भी मैं बोलता हूँ ये कार्डियोलॉजिस्ट के प्रेजेंट में होगा, कार्डियोलॉजिस्ट के गाइडलाइंस में होगा। तो क्या करता हम एडिनोसिन 6 mg देते हैं, और 6 mg देने के बाद अगर रिवाइव नहीं होता है तो आफ्टर 2 मिनट अगेन हम 12 mg एडिनोसिन देते हैं। फिर नहीं होता है तो फिर बाद 12 mg देते हैं। लेकिन याद रखिएगा अस्थमा के पेशेंट को ये चीज़ नहीं देते हैं। फिर क्या करते हैं? अगर इतना के बाद भी रिवाइव नहीं होता है तो हम बीटा ब्लॉकर देते हैं, कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। उसके बाद
भी नहीं होता है तब जाके हम बीटा ब्लॉकर भी यूज करते हैं। उतना हम इन डिटेल आपको नहीं यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि ये कार्डियोलॉजिस्ट का काम है। कार्डियोलॉजिस्ट आपको इन डिटेल बताएंगे या कार्डियोलॉजिस्ट ये ट्रीटमेंट करें, आप खुद नहीं करेंगे, ये कार्डियोलॉजिस्ट ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।